तो आप देख रहे हैं गवरी नृत्य, शाली ग्राम पंचायत के गांव की ये गवरी है और अलग अलग खेलों का, अलग अलग नृत्यों का प्रसंग होता है। तो आप देखिए कि यहाँ सेठ जी का किरदार जो है वो निभा रखा है और अलग अलग किरदार यहाँ पे होते हैं। और गवरी आज की दशा और दिशा दोनों को जो है बता रही है। आपका नाम कही है? वर्दे लाल दे। अच्छा, हाँ। आप लोग कई किरदार सेठ जी बने हो? हाँ, सेठ जी को किरदार है? शेर दे कई वेगारी में अंडा कई वे। कई खेल है, कौन लूटेगा? हाँ, कौन लूटेगा? ये घुमा। हाँ। तो आप देखिए कि यहाँ कलाकार जो है जन्म से ही कलाकार होते हैं और वो अपनी कला, गोमा मीणा आया है और गोमा मीणा भी लूटने के लिए आया है, डाकू है जो अलग अलग तरीके से लूटेगा। तो ये आदिवासियों की एक बहुत बड़ी परंपरा है। सेठ जी को देखें कैसे सेठ जी के ऊपर हमला कर दिया है। पहले जो खेल था वो भी डाकुओं से था और इस बार का जो खेल है ये भी डाकू है। ये ऐसे इस तरह से इनकी वेशभूषा में ऐसी ही तरह का कल्चर उस समय भी था और ये दिखाना चाहते हैं देश और दुनिया को कि किस प्रकार से आज की विकट सामाजिक परिस्थितियां हैं। आज देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अलग तरह के डाकू जो है वो जन्म लिए हैं। तो लोक गीतों में ये अपना बात को कह रहे हैं। तो गवरी जो नृत्य है ये लोक परंपराएं, लोक प्रचलन, संस्कृति, परंपराओं से जुड़ा हुआ है और आप देखिए किस प्रकार से नन्हे मुन्ने यहाँ बच्चे सब तैयार हैं। आखिर गवरी क्या कहना चाहती है, गवरी क्या अपनी पीड़ा बताना चाहती है? 1.25 महीने का ये जो संन्यास है, ये जो परिश्रम है, ये जो त्याग है, क्योंकि हरा नहीं खाना इसका मतलब ये होता है कि हरे पेड़ों को हमें बचाना है। एक बलड़े का पेड़ काट दिया, उसमें भी राजा को मारना पड़ा अपन को। आखिर गवरी क्या कहना चाहती है? गौरी तो यही कहना चाहती है कि इससे प्रकृति से सभी जुड़े हुए हैं और इसमें यही हमारी संस्कृति है। 1.25 महीने के लिए हम नीला नहीं खाते हैं और पाँव में चप्पल जूते कोई नहीं पहनते हैं। और छत में विराजमान है ईश्वर, पेड़ों में तो है ही है सर। हाँ, जो ये क्या है, पहले वो राजा जेल ने वो काटा था, बड़ा हिंदवा कटवा दिया था, वही की वही आज भी स्थिति है। जैसे कोई रोड बन रहा है, कोई ऐसे बन रहा है, कोई पेड़ कट रहा है, तो उसके बारे में ये सब इसके साथ संस्कृति से वैसे ही जुड़ा हुआ। जैसे राजा जेल को मारा था वैसे ही ये दूसरे पेड़ों की भी भगवान बसते हैं उसमें। वो पहले वाले तो पहाड़ों में रहते थे लेकिन आजकल तो शहरों में ही रहते हैं, ये तो है ही है। और शहरों में रह के वो वेश भी बदल दिया, जो पहले वाला है वो नहीं है। आजकल गाँव शहरों में ही रह के ही करता है। आजकल भ्रष्टाचारी डाकू है। हाँ, भ्रष्टाचारी ही डाकू है। और आपको क्या लगता है कि ये खास बात गवरी में है? आप अभी इतने 1 महीनों तक रहे हैं, पिछली बार भी आपने भाग लिया था। हाँ, ये क्या है कि इससे हम सबका उत्साह बढ़ता है और ये खेल करते हैं तो इसमें नन्हे मुन्ने बड़े छोटे सभी एक साथ मिलके ये भक्ति निभाते हैं। वो पहले का इतिहास है। हाँ, वही हम कर रहे हैं और हमें भी उत्साह रहता है, शक्ति मिलती है, देवी देवता आते हैं और हम भी खेल करते हैं। ये इसमें किस समाज का प्रतिनिधित्व अपन करते हैं? जैसे गाडोली हो गए, सेठ जी हो गए। हाँ, सभी जातियों के आगे बनिया जैसे महाजन है और लाखू बिणजारा है, वो गाड़िया लोहार है और वो गोमा बीणा है और वो लाखा बंजारा क्या है? कौन है ये लाखा बंजारा? लाखा बंजारा ये पहले का बहुत बड़ा व्यापारी था। फिर क्या हुआ? वो ये गिनोरा का घाटा है ना, वहीं से ज़्यादा आता था
वहाँ मीणा लोग बहुत रहते थे और वहीं पे उनकी बालद को 1-2 बार लूटा और वो आपस में मरे थे, वही इतिहास है। आज क्या स्थिति इस बंजारा समाज की, आज स्थिति क्या है? आज भी वही धंधा कर रहे हैं ना वो लोग, बंजारा समाज के लोग यही धंधा करते हैं और बड़ा बड़ा धंधा करते हैं। और पहले तो वैसे उस पे ले जाते थे, घोड़ों पे ऐसे बालद लाद के ले जाते थे, अभी तो पिकअप हो गया है, ऐसे लेके जाते हैं। बंजारों का सामाजिक स्तर कैसा है? अपन से ठीक है और गिर गया उनका, क्या आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, अब तो उनसे और आगे बढ़ चुका है। नहीं, बंजारों की स्थिति आप देखते हो, बंजारों को जब देखते हो उनका घर कैसा है, अब वो कैसे ठीक रहने लगे हैं या जी जी बिल्कुल ठीक रहने लगे, बहुत ऊपर हो गया, ऊपर हो गया है? जी गाड़ी घोड़ा सभी कुछ है। सब कुछ है। पहले बालद ही हाँकते, पहले बलद करते हाँ बालद हाँकते, कोई माल हाल लेके जाता, बालद ऊपर लेके जाता। अभी उसको पास पैसा हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, अभी कोई बालद हालत कोई नहीं लाती। उसकी रहन सहन भी बदला दी। अभी कोई पहचान नहीं कर सकता कि वो बंजारा है कि कौन है, गाड़िया है, कोई पहचान नहीं करता। कोई बोलता है ये ऊपर कोई उसी जाति का लोग है। वहीं समाज के आगे वो भी गौरी देखने के लिए आए। हाँ वही भी आता ना गौरी देखने के लिए। तो सोच कर लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का ये उत्साह है जो 1.25 महीने तक चलता है, बड़ी परिश्रम से। आखिर 1.25 महीना कैसे निकाल लेते हो? अपने घर से दूर रहना पड़ता है, बच्चों से दूर रहना पड़ता है, माताओं से दूर रहना। भक्ति 1.25 महीने की भक्ति, 1.25 महीने के लिए क्या भक्ति में शक्ति है वास्तव में? है ना, बिल्कुल है, भक्ति में शक्ति है। चप्पल नहीं पहनते, हरा पीरा कुछ खाते नहीं, नाचते कूदते, बहुत शक्ति है भक्ति में। तो ये थे कुछ गौरी के कलाकार जिनसे हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से 1.25 महीने तक ये प्रसंग जो है चलता रहता है और इस 1.25 महीने में सारे बच्चे सब इसमें भाग लेते हैं। उत्साह है, ये युवा है और अभी से ही सीखते हैं ताकि इनमें शर्म का कोई भाव ना हो, ये बिल्कुल बेखौफ अपने खेल को प्रदर्शन करें। ये देखिए थानेदार बन के अब यहाँ से निकलेंगे और गोमा बीणा के इस कार्यक्रम में ये सम्मिलित होने वाले हैं। ये ब्रिटिश कालीन उस समय का दृश्य दिखाया गया जब अंग्रेज शासन था, अंग्रेज़ों किस प्रकार से दमनकारी नीतियाँ थी उसके जो है ऊपर बताया गया है। और गोमा बंजारा ये कहना चाहता है कि उस समय डाकू थे और लुटेरे थे और पुलिस जो है उनको रोकेगी। तो लोक संस्कृति का सबसे बड़ा ये उत्सव है गौरी नृत्य। गौरी लोक परंपराओं को दर्शाती है। अब देखने वाले के भाव है कि वो किस तरह से देखता है। अगर वो मनोरंजन के तरीके से देखता है तो वो मनोरंजन होता है, और इसको अगर संस्कृति के तरीके से देखें तो ये संस्कृति की होती है। पूरा 1.25 महीने तक अपने घर से दूर रहना, बच्चों बच्ची से दूर रहना, गांव को त्याग कर अलग अलग गांवों में पड़ाव डालना, मंदिरों में रहना, लुका सूखा खाना, हरी सब्जी का प्रयोग नहीं करना, विभिन्न किरदारों को निभाना, विभिन्न शैलियों को निभाना। तो देखें, तो डोगरी आ गई है गोमा मीणा की। पुलिस वालों ने पकड़ लिया है गोमा मीणा को रंगे हाथ चोरी करते हुए। अभी काय घेतो रे हात वाचू जा रे क्या रे छोड़ो भी छोड़ो नहीं छोड़े वो क्या छोड़े तो अपने मारे नहीं छुड़ा चोरी किया इसने वो क्या छोड़ा तूने वो बड़ी बड़ा कटाया वो बड़ी बड़ा तो वो बोल रही है कि मैं अपनी गर्दन काट लूँगी, छोड़ो। गोमा मीणा की माँ आई, विफल हो गई और वो अपनी पूरी फौज को जाके बताएगी
कि गोमा मीणा को पुलिस ने पकड़ लिया है, चलो सब मिल के हमला करना है। तो अब सब मिलकर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। बालाजी